पुल सिरात। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जहन्नम के ऊपर बना हुआ मशहूर पुल। हर किसी को इस पुल को पार करना है, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार जितना तेज है। कोई भी पुल सिरात को उस वक्त तक पार न कर सकेगा जब तक वो सवालात के 7 मरहले से ना गुजर जाए। 7 सवालात, 7 मुख्तलिफ पड़ाव। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुल सिरात को यूं बयान फरमाया, पुल सिरात को पार करना हर किसी के अमाल पर है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा और कुछ के लिए बहुत मुश्किल। ये जहन्नम का एक पुल है जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। इसमें कांटे और बेड़ियां हैं जो उनको गिरफ्त में लेंगे जिसे अल्लाह चाहेगा। कुछ लोग इस पर से पलक झपकते ही गुजर जाएंगे, जैसे रोशनी की रफ्तार, हवा की तरह, तेज घोड़े की तरह और सवारियों पर। फरिश्ते पुकारेंगे, ए परवरदिगार सलामती फरमा, ए परवरदिगार सलामती फरमा। वो लगातार पुकारेंगे। वहाँ ऐसे लोग होंगे जिनको खराश भी ना आएगी, और ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़े से मारा जाएगा, और ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे। जी हाँ, जैसे कि हदीस से साबित है कि लोग खुदा के बारगाह में अपनी दर्जात की बुनियाद पर इस पुल को पार करेंगे। कुछ लोग इसे रोशनी की रफ्तार से पार करेंगे, जबकि दूसरे रेंग कर इस सफर का इक्तिदाम करेंगे। जैसे कि कुरान मजीद में दर्ज है कि हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम 2 दफा सूर फूकेंगे, और पहली दफा सूर फूकने पर सिवाय उनके जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे, जमीन और आसमानों की हर चीज उसकी हैबत से लरज उठेगी और उसके साथ ही कयामत आ जाएगी। दूसरी दफा सूर फूकने पर सब दोबारा जिंदा होंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे ताकि मैदान हश्र में जमा हो जाएं। रोजे महशर का मकाम। जो लोग इस खौफनाक कयामत में दोबारा उठाए जाएंगे, उनको उनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में किए थे, जैसा कि कुरान मजीद की आयत में बताया गया है। दाएं हाथ में अमाल नामा पाने वाले को जन्नत की बिशारत है, और अगर अमाल नामा बाएं हाथ में या पीछे से दिया जाएगा तो ये जहन्नम के अजाब की वईद है। जमीन पर हमारे साथ किरामान कातिबिन के नाम से 2 फरिश्ते हर वक्त हर जगह हमारे अमाल लिखते हैं। लिहाजा हमारे किए गए तमाम अच्छे और बुरे अमाल हमारे सामने होंगे। अमाल नामे के हवाले से सूरह कहफ के आयत नंबर 49 में बताया गया है, और उनके सामने अमाल नामा रख दिया जाएगा। फिर तू मुजरिमों को देखेगा, उस चीज से डरने वाले होंगे जो उस पे है, और कहेंगे अफसोस हम पर, ये कैसा अमाल नामा है कि उसमें कोई छोटी या बड़ी बात नहीं छोड़ी, मगर सबको महफूज किया हुआ है, और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रोजे महशर अमाल नामा हमारे सामने रखा जाएगा। एक दफा अमाल नामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव भी है। एक ऐसा पड़ाव जो बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज है। एक ऐसा पड़ाव जिसे हर किसी को पार करना है। ये पड़ाव पुल सिरात है। हदीस के मुताबिक सिरात जहन्नम के ऊपर एक सीधा रास्ता है। हर कोई इस पर से गुजरेगा। ईमान वाले इस पर से अपने अमाल के मुताबिक तेजी से या आहिस्ता से गुजरेंगे, जबकि काफिर और गुनहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नम में जा गिरेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले पुल सिरात को पार करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो तेजी से इस पर से गुजरेंगे। लिहाजा पुल सिरात पार करने के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा? पुल सिरात पर हर एक से उसकी जिंदगी की अच्छी अमाल और गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि पुल सिरात को 7 मरहले पर सवालात के बगैर पार नहीं किया जा सकता। 7 पड़ाव के 7 सवालात। पहले पड़ाव पर पहला सवाल हमारे ईमान के बारे में है। अगर हमारा ईमान कामिल है तो हम आसानी से गुजर जाएंगे, लेकिन काफिर पहले ही मरहले में जहन्नम में जा गिरेंगे। हम जानते हैं कि उन लोगों का आखिरी ठिकाना जहन्नम है। इनको ईमान लाने का मौका दिया गया, लेकिन ये फिर भी ईमान नहीं लाए। पहले पड़ाव के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ दूसरा सवाल पूछा जाएगा। हमसे यहाँ नमाज के बारे में पूछा जाएगा, जो कि ईमान के बाद दीन इस्लाम का सबसे अहम सतून और इसके बुनियादी अरकान में से एक है। आपकी नमाजें जितनी मुकम्मल होगी, आपका हिसाब उतना ही आसान होगा, लेकिन अगर आपकी नमाज सही नहीं है तो शायद आपकी अकीदे की इमारत गिर जाएगी। अगर हम जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी नमाज एक इमारत की मजबूत सतून की तरह कायम करनी होगी। इसके बाद हम तीसरे मरहले में दाखिल होंगे।
और हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपना माल कहाँ खर्च किया और किसके साथ बांटा, क्या हमने ज़कात अदा की। अगर हम अपना माल छुपाएंगे और ज़कात अदा नहीं करेंगे तो जन्नत भी हमसे छुप जाएगी। अगर हमने अपना माल खुदा की हदायत के मुताबिक खर्च किया तो अगला सवाल हमसे रोज़ा के बारे में किया जाएगा, जो कि हम पे उसी तरह फ़र्ज है जिस तरह पिछली उम्मतों पर फ़र्ज था। इसके बाद 5वां पड़ाव होगा। इस पड़ाव पर हमसे हज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप माली मसाइल की वजह से हज नहीं कर सकते तो माली इस्तेकाम के बाद ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर हज करें। छठे पड़ाव पर हम इस मौजू की तरफ आएंगे। ये मौजू हकूकुल इबाद और सिला रहमी है। हम हमेशा दूसरों का हक मार कर उनके हकूक नज़रअंदाज करते हैं। कभी कभी हम ऐसा लाइल्मी में करते हैं और कभी जानबूझकर ऐसा करते हैं, ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम ये जाने बगैर कि कोई बात सच है या नहीं, हम किसी के बारे में बातें फैलाते हैं। लिहाजा हम किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं या गीबत करते हैं। जब हम उन तमाम मरहले से गुजर जाएंगे तो हमसे 7वां सवाल होगा, जो कि गुस्ल के बारे में होगा। अगर हम पिछले 6 सवालों में कामयाब रहे, अल्लाह के फजल से हम उन लोगों में शामिल होंगे जो सफाई को तरजीह देते हैं। अगर हम गुस्ल का ख्याल ना रखते तो पिछले सवालातों में भी कामयाबी मुमकिन ना होती। इन तमाम सवालात के बाद जहन्नम अपने हकदारों को ले लेगी और जन्नत खुदा से अपने रिहाइशों का सवाल करेगी। नेक अमाल के साथ ज़िंदगी गुजारना इतना भी मुश्किल नहीं है, तो हम सबको चाहिए कि दुनिया की नहीं बल्कि अपनी आखिरत की फिक्र करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें।